सारे अधिकारी मिले हुए हैं। सारा सिस्टम ही धन बल के आधार पे बिका हुआ है। अभी लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? ये तानाशाही है। ये सब गाय हरण वगैरह सब ये खत्म हो जाएगा। सोकरू समूह की ढाणी में जो गोचर भूमि है इसको बचाने को लेकर यहाँ के ग्रामीण है वो कम से कम 10-12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सोलर कंपनी जो यहाँ पावर ग्रिड स्टेशन लगाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है उसके विरोध में यहाँ के ग्रामीण। तो हमने अभी कई बुजुर्गों से बात की। अभी हमारे साथ एक युवा भी है। आपका नाम? मेरा नाम रोशन खान है, मैं सोखरू का निवासी हूँ। यहाँ हम सारे इस कारण आवंटन कंपनी की तरफ से आवंटन गोचर ज़मीन की हमारी गोचर है सेटलमेंट के टाइम से। यहाँ उन्होंने गलत तरीके से बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के उन्हें आवंटन कर दिया है। इसके कारण हम सारे 12 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज हमारे बीच में बड़ा नेता भी आने वाला है। हमें आश्वासन जरूर मिलेगा, हमें उम्मीद है कि यह आश्वासन मिलेगा, परंतु कंपनी ने जो सरकार तहसीलदार ने रिपोर्ट बनाई है, एसडीएम ने रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने बताया कि यहाँ नाडी का कैचमेंट एरिया नहीं है। यहाँ सामने देखो वहाँ नाडी है, ये आप अभी देख रहे हो, ये पानी का रास्ता है, कैचमेंट एरिया है उसका, ठीक है। और कई पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, पशु पक्षी है, जानवर है, सारे मवेशी। बड़े अधिकारी है, उन्होंने जो ये रिपोर्ट बनाई है क्या आप ग्रामीणों की सलाह ली यहाँ पर? नहीं, किसी की सलाह नहीं ली। ना तो ग्राम पंचायत की एनओसी है, ना किसी की सलाह ली। मन मर्जी से यहाँ उन्होंने खुली ज़मीन और मैदान दिखा, उन्होंने ले लिया। इन कंपनी वाले लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि बिना एनओसी के, बिना लोगों की सलाह लिए अपनी मन मर्जी से ये रिपोर्ट बना के यहाँ कब्जा कर रहे हैं? पैसा और धन बल के आधार पे वो सारा ये करते हैं। तो आप इतने दिन से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपको अभी सरकार की ओर से, कोई प्रशासन की ओर से कोई आपका समन्वय संवाद कुछ हुआ है? हमारा शुरुआत में हमने कलेक्टर महोदया को जो ज्ञापन दिया था, उसी टाइम मैडम ने कहा था कि 7 दिनों में आपके पास टीम भेजेंगे, वो मौका मुआयना करेगी। वहाँ से हम निकले, बीच रास्ते में विशाला तक आए, उसी टाइम ज़मीन का आवंटन हो गया, उनका म्यूटेशन हो गया, उनके नाम से, कंपनी के नाम से ज़मीन चढ़ चुकी थी। इसका मतलब ये लगता है अधिकारी भी मिले हुए हैं? सारे अधिकारी मिले हुए हैं। सारा सिस्टम ही धन बल के आधार पे बिका हुआ है। तो ये आपको लगता है इतनी टफ लड़ाई है तो फिर ग्रामीण इतने दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे का आपका रास्ता क्या है यदि मांगे नहीं माने गई? हम तो यहाँ पे खड़े हैं, ना तो उनको पैमाइश करने देंगे। बीच में आए थे तहसीलदार वगैरह, सारा प्रशासन आया था, तो हमारा यहाँ धरना चालू हो गया था और टेंट लगा हुआ था। फिर वो आए यहाँ, हमें बोला गया कि हम बताएंगे, आगे रिपोर्ट देंगे। आगे रिपोर्ट क्या है, कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, आपको कोई टीम भेजूंगी जो पूरा अपना माहौल देखी भाई क्या वहाँ कोई प्रभावित, नाड़ी प्रभावित ना हो, ना कोई पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह वो प्रभावित हो। इसलिए ना तो उन्होंने कोई टीम भेजी न करी, मन मर्जी से। क्षेत्र में कौन कौन से? ना तो यहाँ पे प्रशासन तहसीलदार आया, ना यहाँ को उन्होंने जो अपनी चेक लिस्ट में बताया गया है रिपोर्ट में, जो कैचमेंट एरिया पानी का नहीं है, नाला नहीं है, को कहीं पानी प्रभावित नहीं हो रहा है, ये सारा हो रहा है। ये आप देखो, ये नाला है, यहाँ से पानी जाता है वो नाडी में सीधा, और रास्ते के दोनों तरफ इन्होंने ले लिया है, और 2 नाडियाँ इससे प्रभावित हो रही है, और वनस्पति भी खूब है, पक्षी है, पशु है, सारे यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। कितना बड़ा क्षेत्र है ये क्षेत्र तो बड़ा है, 1400 बीघा ऐसा जमीन है। इसमें कौन कौन से पालतू पशु है, वन्य जीव है जो इसमें रहते हैं? वन्य जीव कुर्जा वगैरह है, राष्ट्रीय पक्षी मोर भी है, और हिरण भी है, और सारे खेजड़ी भी है, पेड़ पौधों में खेजड़ी, जाल वगैरह। या जाल आप इधर ये देखो, जाल इतनी है घनी आबादी, जितनी पेड़ पौधे इतने बाड़मेर जिले में कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी ओरण या गोचर में इतने नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से थोड़ा ये आगे जाओ तो सारा ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और प्रदेश में हो, या राजस्थान या मरु प्रदेश में नहीं हो, ऐसा माहौल विजुअल दिखेगा आप।